Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching YouTube channel. Myself Dr. Hina Dav. ये बात सुनते सुनते शायद अब आपको 1 से 2 महीने हो चुके हैं कि यूजीसी नेट का नया सिलेबस आएगा, सब कुछ रिवाइज्ड होगा। आप में से आधे से ज्यादा बच्चे उन्हें कोर्स भी इसलिए ज्वाइन नहीं करा या पढ़ना भी शुरू नहीं करा ये सोच के कि सिलेबस चेंज होगा या तभी एक बारी में पढ़ना शुरू कर देंगे। और काफी समय तक अभी तक कुछ बच्चे तो अभी तक वेट कर रहे हैं कि सिलेबस चेंज होने वाला है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल हमारे सामने आ चुका है कि क्या सिलेबस चेंज जून में होना है या फिर वो दिसंबर 2024 के लिए होना है। यानी अब क्या होने वाला है, क्या आप में से कोई इस बात का जवाब दे सकता है? नवंबर में ही ये 3 नवंबर को जो मीटिंग हुई थी यूजीसी की, उसके अंदर ही डिक्लेयर कर दिया गया था कि अब सिलेबस चेंज होगा और सब 83 सब्जेक्ट्स के अंदर सिलेबस चेंज होगा। और इसका मेन रीजन क्या है? इसका सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग आप लोगों को मालूम है स्कूल का स्ट्रक्चर ही चेंज हो चुका है। 5+3+3+4। अब आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ाने के लिए टीचर्स बनना है, तो जाहिर सी बात है कि आपका बीएड का सिलेबस चेंज हो गया, एमएड का सिलेबस चेंज हो गया। बीएड तो इनफैक्ट 4 साल का हो, और अब आपको बनना है बीएड और एमएड की प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। तो जाहिर सी बात है उसके लिए आपको यूजीसी नेट का एग्जाम देना होता है, और इसीलिए यहाँ पर भी सिलेबस अब चेंज होने जा रहा है। लेकिन आप लोगों ने इतना भूल गए कि सिलेबस में जो चेंज होगा वो 70% और 30% का रहेगा, जो चेंज होने जा रहा है। और आप भूल गए, आपने उम्मीद कर ली कि 70% सिलेबस चेंज होगा, जबकि यही आपने गलती करी है। 2017 में जब चेंज हुआ था ऑलमोस्ट 80% सिलेबस सेम था। इस बार थोड़ा ज्यादा चेंज होगा, यानी 70% सिलेबस सेम रहेगा, 30% सिलेबस चेंज होने जा रहा है। लेकिन अब एक और बड़ा क्वेश्चन आता है, ये सिलेबस चेंज कब होगा? तो आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो मीटिंग में कहा गया था कि बच्चों को सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा फॉर द प्रिपरेशन, सफिशिएंट टाइम, जो कि जून 2024 के लिए कहीं ना कहीं वो सफिशिएंट टाइम अब खत्म हो चुका है। क्योंकि अब अगर सिलेबस आएगा तो वो फिर सफिशिएंट टाइम नहीं मिलेगा। फिर तो ये हो गया, अगर मार्च में सिलेबस आ रहा है तो आपके पास मई और अप्रैल और मई बचता है। जून में तो 10 जून से तो आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, आपके एग्जाम्स की जो स्टार्टिंग है 10 जून से है। तो 2 महीने को आप सफिशिएंट टाइम नहीं कह सकते, जबकि आपकी साइकिल ही 6 महीने के बाद होती है। आपको तैयारी करने के लिए 6 महीने मिलते हैं, जून और दिसंबर के बीच में 6 महीने, और फिर दिसंबर से जून में 6 महीने। यानी इसको आप सफिशिएंट टाइम नहीं कह सकते। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि शायद अभी भी सिलेबस आएगा और मैं तब पढ़ूंगा, तो मैं आज आपको सॉरी कह देना चाहती हूँ, क्योंकि इंडिया में 9 लाख बच्चों ने दिया था दिसंबर में एग्जाम, और शायद इस बार भी 9 नहीं तो 7 लाख बच्चे तो एग्जाम देंगे। वो 7 लाख में से कम 5 लाख बच्चे आज पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सिलेबस आने का वेट नहीं किया है। तो इसलिए अपने आप को इन सवालों में फंसा के कि क्या नेगेटिव मार्किंग होगी, क्या सिलेबस चेंज होगा, प्लीज इससे ऊपर उठ जाइए। ना ही इस बार नेगेटिव मार्किंग है और ना ही इस बार सिलेबस चेंज हो रहा है। सिलेबस अब चेंज होगा तो वो दिसंबर 2024 के लिए होगा। और अपने आप को लकी समझिए, क्योंकि अगर आपने जून में निकाल लिया तो आप लकी हो, क्योंकि दिसंबर में नए सिलेबस के साथ पास करना बच्चों का खेल नहीं है। यहाँ आप पुराना सिलेबस बार बार पढ़ के भी कई बच्चे क्लियर नहीं कर पा रहे, नए सिलेबस को कैसे क्लियर कर लोगे एक बारी में? तब तो आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर्स की भी कमी होगी, कंटेंट नोट्स की भी कमी होगी। अभी आप लकी हो कि आपको मालूम है कि जून 2024 लास्ट अटेम्प्ट है ओल्ड सिलेबस का। अभी आपके पास हर चीज मार्केट में भर भर के अवेलेबल है। प्लीज स्टार्ट स्टडिंग, क्योंकि 10 जून आने में अब सिर्फ 3 महीने बाकी है। यू जस्ट हैव लास्ट 3 मंथ्स। आपके पास सिर्फ 90 दिन से 100 दिन बचे हैं तैयारी करने के लिए, और वो बहुत ज्यादा नहीं, वो बहुत कम समय है। तो समय की गिनती उल्टी हो चुकी है। अगर आप बैच में इनरोल करना चाहते हैं, आज ही इस नंबर पे कॉल कर लीजिए या हिना डी कूपन कोड यूज कीजिए और 25% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। सिलेबस का वेट ना करके आज ही कोर्स को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू। सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।